मोहब्बत का हकदार तो तुम्हारा रब है, तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी के आगे झुकने नहीं देगा। हजारों सोचें उलझा देती है, मगर एक सजदा सब कुछ सुलझा देता है। याद रखो, नमाज 5 वक्त और अखलाक 24 घंटे फर्ज है। चीजों को नजरअंदाज करना सीखे, ये सुकून में रहने का बेहतरीन तरीका है। गरीब को झुककर सलाम करना अमीर के पांव दबाने से ज्यादा बेहतर है। अगर तुम्हारा इल्म तुम्हें इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल तुमसे 1000 दर्जा बेहतर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो वो मिलता है। दूसरों को खुद से बेहतर ही समझो, क्या पता उनका अल्लाह से मामला आपसे ज्यादा बेहतर हो। आप वो नहीं जो दूसरे लोग आपको समझते हैं, आप वो है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। उस शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। हम वो लोग हैं जो ला हासिल पर रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। अगर अल्लाह पर छोड़ा है तो परेशान क्यों हो, और अगर बंदे पर छोड़ा है तो हैरान क्यों हो। आजमाइश उनके लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वो करते हैं जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत होती है। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो कहते थे कि कल से नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बगैर जिंदगी में सुकून नहीं। अपने दिल को हमेशा साफ रखे, क्या पता अल्लाह से कब मुलाकात हो जाए। छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े जहनों में हमेशा मकासिद हुआ करते हैं। पैसों से नहीं, दिल से अमीर बनो। जिंदगी में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी होना जरूरी है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। अगर तुम अल्लाह ताला के यहाँ अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो ये देखो कि उसने तुम्हें किन कामों में लगा रखा है। सुना था कयामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, मगर अफसोस ये सिलसिला तो अभी से शुरू हो गया। इल्म में दूसरों को शामिल करने का नाम इल्म है, वरना इल्म से दूसरों को महरूम करना ये तो जहालत है। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक ना एक दिन चुकाना होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाए। नामुमकिन तो आपके लिए है, अल्लाह के लिए तो बस एक खून की बात है। यकीन मानो, तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम मुश्किलें हल कर देगा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जमीन के ऊपर आजिजी से रहना सीखो, जमीन के नीचे सुकून से रह पाओगे। गुरूर किस बात का है, दुनिया के तमाम रास्ते कब्रिस्तान में ही जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। कामयाब जिंदगी का राज इंतजार, सब्र और अल्लाह की जात पर यकीन। माफ करके आगे बढ़ जाए उन लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन माने आपका रब कुछ नहीं भूलता, और जब हिसाब बराबर करता है तो ना इंसाफी नहीं करता। तुम्हारी तकदीर उतनी दफा बदलती है जितनी दफा तुम अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो। सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। असल जिंदगी ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी में कितने खुश हो, बल्कि असल जिंदगी वो है कि आपसे कितने लोग खुश हैं। धोखा खाने वाले का पेट तो भर ही जाता है, लेकिन धोखा देने वाले की भूख कभी खत्म नहीं होती। हर इंसान में कोई न कोई ऐसी खैर और खूबी मौजूद होती है जो बहुत से खराबियों
कमजोरियों के बावजूद भी उसकी पहचान बन जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कुल करने लगो जैसा कि तवक्कुल का हक है, तो तुम्हें इस तरह रोजी दी जाए जिस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे से कभी ना उम्मीद ना होना, मैं कल का दिन तुम्हारा बेहतर से बेहतरीन करने पर कादिर हूँ। बाज दफा अल्लाह ताला आपसे आपकी पसंदीदा चीजें या शख्सियात इसलिए दूर कर देता है ताकि सिर्फ आप और अल्लाह ताला बाकी रह जाए। हलाल थोड़ा होने के बावजूद बरकत का खजाना होता है और हराम ज्यादा होने के बावजूद बरकत से महरूम होता है। ताकत और जहालत दोनों किसी दलील को नहीं मानती। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है, सब कुछ जान लेना तकलीफ देता है। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतजार क्यों करते हैं। जब तुम चाहो कि लोग तुमसे मोहब्बत करें तो तुम दुनिया से बेरगबत हो जाओ। जुबान के पीछे मत भागा करो। लोग तुम्हें वो कहानी नहीं बताते जिसमें वो गलत होते हैं। जब इंसान दूसरों की बात नहीं समझना चाहता तो वो ऊंचा बोलकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। नसीहत जितनी नरमी से की जाए उतना ही असर करती है। किरदार कितना भी साफ क्यों न हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके दिमाग में होगा। किसी से जलन करोगे तो कुछ न पाओगे। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो गिन न पाओगे। ना समझने वालों को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन गलत समझने वाले अक्लमंदों को बिल्कुल भी नहीं समझाया जा सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। महंगे लिबास में घटिया लोगों को देखा गया है और सस्ते लिबास में महंगे लोगों को देखा गया है। तौबा कबूल होने की बड़ी निशानी ये है कि उसका दिल गुनाहों से हट जाता है। कल क्या होगा इसकी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। अल्लाह राजी रहेगा तो सब बेहतरीन होगा। आज के दौर में सच बोलने पर हैरान हुआ जाता है कि ये कैसा बेवकूफ है जो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। इंसानों से मोहब्बत करो, यही अल्लाह से मोहब्बत का एक पहलू है। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, इसे तो मिट्टी में जाना है। संवारना है तो अपने रूह को संवारो, क्योंकि इसे रब के पास जाना है। मियार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, बल्कि मियार तो ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। अगर अय्याशी को इब्तिदा में ना रोका जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता जरूरत बन जाती है। जब लोग आपके मियार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां जरूर उठाएंगे। मत रखना इतनी नफरत अपने दिल में ए इंसान। जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में रब नहीं बसता। परिंदा अपने पाँव और इंसान अपने जबान के वजह से जाल में फंसता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुआ दस्तक की तरह है, मुसलसल दस्तक से दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हारा राज दुश्मन तक नहीं पहुंच सकता जब तक तुम अपना राज अपने दोस्त तक नहीं पहुंचा देते। दुनिया के हर करीबी रिश्ते की हकीकत दिखाकर अल्लाह कहता है, बता कौन है तेरा मेरे सिवा। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसे छोड़ दो उसे दुख न दो। वक्त का तो काम है गुजर जाना, बुरा हो तो सब्र करो
اور اچھا ہو تو شکر کرو۔